जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और आइए सबसे पहले आपको कोरोना के ताजा आंकड़े देश भर में बता दें, क्योंकि फिक्र बढ़ गई है। थोड़ी देर पहले जो आंकड़े जारी हुए उसके मुताबिक भारत में कुल केस 1 लाख के खतरनाक स्तर को पार कर चुके हैं। कुल मामले 1 लाख से भी ज्यादा हैं। 24 घंटे में करीब 5000 नए केस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 39,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों पर पड़ा है। आज ही लॉकडाउन को लेकर राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस पर अमल भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच 1 लाख ये आंकड़ा पार कर चुका है। राज्यों का हाल अगर आपको दिखाएं तो गुजरात की स्थिति देखिए, मामले 11,745, 4,804 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 694 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित। देश की राजधानी दिल्ली में 10,000 पार कर चुका है आंकड़ा, 168 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली के आंकड़े हमने आपको दिखाए। और लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी ऑटो और टैक्सी सेवा शुरू हो गई है, लेकिन नियमों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी है। देखिए हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दिखाई देने लगा है। इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली स्टेशन पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो ऑटो बसेस की सेवा को दिल्ली सरकार की तरफ से अनुमति जो है वो दे दी गई है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि टैक्सियाँ, ऑटो जो है वो आपको नजर आएंगे और ऐसे में कई सारे नियम, कायदे कानून भी जो है वो ऑटो टैक्सी को लेकर के बनाए गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। इस वक्त हम पंचकुला रोड पर मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं और जहाँ तक आपकी नजर जा रही वहां तक ये प्रवासी मजदूर बैठे हैं। दरअसल यहाँ कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है। अलग अलग राज्यों में इनको जाना है, कुछ नहीं पता है कि कैसे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से सरकार की विफलता सामने आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में। कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया आपको कहाँ जाना है? अच्छा, तो क्या व्यवस्था, कुछ टिकट की व्यवस्था है या फ्री? नहीं है, पैसे भी नहीं है हमारे पास, काम धंधा भी नहीं है और यहाँ पे तो मकान मालिक भी परेशान कर रहा है और पैसे तो खाने के लिए है नहीं। 2-3 दिन से भूखे भी हैं और पूरे रात भर यहाँ पे ट्रेन के लिए बैठे। आपका कोई जो टिकट कहा था कि ऑनलाइन बुक होगा वो किया आपने? जी वो हमने ये 15 दिन पहले भी किया था, अभी हुआ नहीं है ऐसे। ओके, तो कोई बस के पैसे भी नहीं है तो बस में जाएं, यहाँ पे आने के लिए कोई फोन कर रहा था तो ट्रेन जाता है यहाँ से। सर हम लोग यहाँ पर हम बिहार जा रहे हैं सर, मधुबनी जिला हम जा रहा है। यहाँ हम लोग 2 महीना से अब जो पैसा था उसको खा पी रहे थे। अब नहीं हमारे पास पैसे हैं खाने के लिए, न रहने के लिए कोई हमारा व्यवस्था है, क्योंकि हम मजदूर आदमी है, काम के लिए दिल्ली आए थे। अब काम मेरे पास नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ना रूम है मेरे लिए ना खाना है मेरे लिए। किसी तरीके से मैं 2 महीने से झेल रहा था सर, लेकिन अब हमारे को ना जाना इतना जरूरी हो गया, पेट नहीं मानता सर। कोरोना से तो बाद में सर हम लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह सुबह क्या हालात थे ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली में तमाम छूटें मिल चुकी हैं। तमाम रियायतों के बावजूद नोएडा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो नोएडा की तरफ आ रहे हैं दिल्ली से, उनको पास के बिना वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम डीएनडी के नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर हैं और गाड़ियां ये देखिए, ये टाटा सफारी एक वापस जा रही है और पीछे से गाड़ियां जो है पुलिस वाले वापस भेज रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो अभी भी यूपी बॉर्डर में नोएडा से, गाजियाबाद से एंटर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग इस गलतफहमी में नोएडा की तरफ आ गए थे कि रियायतें मिल गई हैं, रिलैक्सेशंस मिल गए हैं लॉकडाउन में, लेकिन पास की गैर मौजूदगी में किसी को भी नोएडा घुसने की इजाज़त नहीं है। डीएनडी पर और नोएडा के जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली से लगे, उस पर पुलिस कुछ इस तरह से चेकिंग कर रही है। बिना पास के कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम फॉलो किया जा रहा है और एक और कार जिसमें कि पास नहीं था उसको पुलिस वालों ने वापस भेज दिया है। इस तरह की स्थिति है नोएडा बॉर्डर पर और किसी भी तरह का रिलैक्सेशन चाहे दिल्ली में तमाम मिल गए हों, नोएडा में फिलहाल नहीं मिला है। कोरोना का महासंकट लगातार जारी है और इसीलिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान किया है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि अपने अपने राज्य में वो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए डिसीजन लें। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है और तमाम दुकानों को खोल दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के अलावा जिंदगी को सामान्य करने के लिए तमाम औद्योगिक जो इकाइयां हैं, रेहड़ी पटरी, इन लोगों को खोल दिया गया है।
लेकिन ऐसे में नोएडा के जो डीएम है उनका कहना है कि फिलहाल डीएनडी पर स्थिति यथावत ही रहेगी। अभी इस पूरे मामले में एक बार फिर केंद्र सरकार से बात की जाएगी कि जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है उसको खोला जाए या नहीं, क्योंकि नोएडा में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कि डीएनडी पे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको पुलिस वाले सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दे रहे हैं नोएडा की तरफ जिनके पास अनुमति पास है, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नोएडा सेक्टर 20 के एसएचओ राकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर ये बताइए किस तरीके की गाड़ियां आप अंदर जाने दे रहे हैं नोएडा में? देखिए पुनीत जी, वही गाड़ियां अंदर जा रही हैं जिनके पास वैध पास है और जिनके पास पास नहीं है उनको हम लोग वापस कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिल्ली में हालात ये दिखाते हैं कि डीटीसी की बसेस जब लॉकडाउन 4 के पहले दौर में चली हैं तो आज क्या तस्वीर जो है वो देश की राजधानी की सड़कों पर दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यानी गाइडलाइंस के तहत डीटीसी की बसें चलाई जा रही हैं। तो आपको जो लोग वहां बैठे दिख रहे हैं मास्क फेस शील्ड के साथ दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है। हालांकि सरकार ने पहले ही ये क्लैरिफाई कर दिया था कि हम बसें चलाएंगे लेकिन उसमें एक मिनिमम कैपेसिटी में ही लोग बैठेंगे और नियमों का पालन सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बसों के सैनिटाइजेशन से लेकर संक्रमण को रोकने के लिए तमाम जो जरूरी इंतजाम है उन्हें फॉलो किया जाएगा। 50 दिन से भी ज्यादा का वक्त जब राजधानी की सड़कों पर डीटीसी की बसें जो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है, सार्वजनिक यातायात का एक बड़ा मेजर हिस्सा है, बड़ी संख्या में लोग बसों से सफर करते हैं। बसें नहीं थी सड़कों पर लेकिन आज की सुबह कुछ ऐसी थी। देश के 3 शहरों से मजदूरों के साथ हादसे की खबर सामने आई है। बिहार के भागलपुर में बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई तो वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। उधर यूपी के महोबा में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से ये 3 तस्वीरें, तीनों जगह पर मजदूरों के साथ हादसा हुआ। प्रवासी मजदूर और बीते कई दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर मजदूरों को चलने से रोका जाए या फिर एहतियात बरतते हुए कम से कम वो वहां से गुजरे, जिंदगी पर कोई संकट ना आए। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं इन हादसों की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।